नमस्कार दोस्तों। महादेव की लीलाओं के अगले भाग में हम यह जानेंगे कि सती का पुनर्जन्म कैसे हुआ और उन्होंने शिव तपस्या प्रारंभ की। भगवती सती ने मरते समय श्री हरि से यह वरदान मांगा था, प्रभु मेरा जन्म कहीं भी हो किंतु मेरा भगवान शिव के चरणों में नित्य अनुराग बना रहे। इसीलिए दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करके उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। उमा के जन्म लेते ही संपूर्ण सिद्धियों और संपत्तियों ने हिमालय को अपना घर बना लिया। मुनियों ने जहाँ तहाँ आश्रम बना लिए, वृक्ष सदा पुष्प फल से युक्त हो गए तथा नदियों में पवित्र जल बहने लगा। सब जीवों ने अपना पारस्परिक वैर छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति देवी ने अपने स्वामिनी का स्वागत करने के लिए अपनी छटा खोलकर उनके चरणों में भेंट कर दी हो। हिमवान तथा मैना के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। नित्य नए नए मंगलोत्सव होने लगे। भगवती शिव के जन्म का समाचार सुनकर देवर्षि नारद उनके दर्शन के लिए हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने अपने को धन्य माना तथा देवर्षि का भरपूर स्वागत किया। अपनी कन्या का भविष्य जानने की इच्छा से उन्होंने उससे मणि के चरणों में प्रणाम करवाया। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर आप भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, अतः आप हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष और गुण बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, गिरिराज तुम्हारी कन्या संपूर्ण गुणों से पूर्ण और शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा तथा यह माता पिता का यश बढ़ाएगी। इसका नाम उमा होगा। अब इसमें 2-4 जो भी अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। इसे मानहीन, माता पिता विहीन, नग्न तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष गिनाए हैं वे सभी शिव जी में हैं। अतः यदि उमा तपस्या करे और इसका विवाह शिव जी के साथ हो तो ये अवगुण भी गुण हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हारी कन्या के लिए शंभू जी को छोड़कर और कोई उपयुक्त वर नहीं है, इसलिए अपनी कन्या के कल्याण के लिए तुम इसे तप की शिक्षा दो। धीरे धीरे भगवती उमा किशोरावस्था को प्राप्त हो गईं। उनका शिव जी के प्रति अनुराग भी बढ़ता गया। एक दिन माता पिता का आदेश प्राप्त कर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपवन हेतु वन में चली गईं। पार्वती जी का सुकुमार यद्यपि तप के योग्य नहीं था, तथापि शिव चरणों का स्मरण करके वे घोर तप करने लगीं। उन्होंने समस्त सुखों को त्याग दिया। उस समय भगवती उमा साक्षात तपस्विनी प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव के चरणों में उनका नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा। तप में वे इतनी तल्लीन हो गईं कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। उन्होंने 1000 वर्ष मूल और फल खाकर बिताया। कुछ दिन कठोर उपवास किया तथा कुछ दिन केवल जल का सेवन किया। 3000 वर्ष तक वे केवल सूखे बेलपत्र खाकर रहीं, फिर उसको भी छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनके नृत्य प्रति बढ़ते तप के प्रभाव से एक दिन आकाशवाणी हुई, हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हें निश्चय ही भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे। इतना कठोर तप करने वाला विश्व में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आवे तब घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को सच समझना। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। भगवान शिव मिलेंगे यह सोचकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thanks.